Hello everyone. In the last class we have discussed about the history of physical education in Greece जिसको हमने चार ड्यूरेशन में चार पीरियड में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन वाज होमेरिक पीरियड एंड द सेकंड पीरियड वाज स्पार्टन पीरियड. थर्ड को बोला गया था अर्ली एथेनियन पीरियड और जो लास्ट था उसको बोला गया था लेटर एथेनियन पीरियड जिसको हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं. तो आज हम शुरू करने वाले हैं होमेरिक पीरियड जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 850 BC. ओके. इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, एक होमर नाम का एक व्यक्ति था जो फिलोसफर था, साथ ही साथ हिस्टोरियन था. इसने कुछ एपिक्स भी लिखे हैं जैसे कि आपका इलियाड एंड ओडेसी. फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में ये जो दो एपिक्स हैं ये बहुत क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दो नाम पूछे जाते हैं कि हु ऑथर्ड द इलियाड एंड ओडेसी. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट हु रोट दिस टू एपिक्स, ही वाज द होमर. एंड इसी के नाम पे ही वॉज सो फेमस, इसी के नाम पे क्या कर दिया गया, इस पीरियड का नाम रख दिया गया, दैट इज होमरिक पीरियड. अब आगे बढ़ते हैं. तो क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो भी ग्रीक में, तो अब आगे बढ़ते हैं. ग्रीक फिजिकल एम एट, जो ग्रीक का जो एजुकेशन सिस्टम था वो किसको एम करता था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो क्या अचीव करना चाहते थे. तो इट वॉज मैन ऑफ एक्शन, यानी मसल्स. वो लोग मसल्स को गेन करना चाहते थे. एंड द सेकेंड वन वाज मैन ऑफ माइंड, दूसरी बात थी उनकी विजडम की. तो इनके दो एम थे, दो ऑब्जेक्टिव थे. फर्स्ट वन वाज मसल एंड विजडम. आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करते हैं इनके मोटो की, तो व्हाट वाज द मोटो ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीक पर्टिकुलरली, तो इट वाज इंडिविजुअल एक्सीलेंस. अब ये लोग इंडिविजुअल एक्सीलेंस को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसी मसल्स प्लस माइंड को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तभी हमारे पास क्या आएगा, इंडिविजुअल एक्सीलेंस आएगा. यानी कोई भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल वो फिजिकली फिट है, तो यानी उसके जो मसल्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं अच्छी तरह से. अब दूसरी तरफ से उसका अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है, यानी उसका जो मानसिक विकास है उसका हो चुका है, तो उसी व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल एक्सीलेंस. आगे बात करते हैं वैल्यूड हेल्थ एंड फिटनेस. तो जो इस ड्यूरेशन के जो लोग थे जो उस टाइम पे वहाँ के पॉपुलेस थे, तो वो वैल्यू करते थे हेल्थ एंड फिटनेस को, यानी उसको इम्पोर्टेंस देते थे, उसको तवज्जो देते थे. साथ ही साथ उनकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी, वो टाइम पास करने के लिए क्या करते थे, तो वो डांसिंग करते थे, साथ ही साथ चैरेट रेसिंग करते थे, रेसलिंग वॉज देयर, थ्रोइंग वॉज देयर एंड शूटिंग एरोज वर देयर. तो अब हम शुरू करने वाले हैं सेकंड पीरियड जिसको हम बोलते हैं स्पार्टन पीरियड. तो जो स्पार्टन पीरियड है उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका ड्यूरेशन है 800 से 700 BC. इट वॉज अ सिटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग कि जो ग्रीक के अंदर जो हमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है वहाँ पर बेसिकली चार सिटीज़ थी, एथेंस, स्पार्टा, क्रेट एंड क्रेटॉन, जिसमें से हम सेकंड सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. सेकंड दैट वाज स्पार्टा. तो यहाँ पर स्पार्टन पीरियड जो है उसका ड्यूरेशन है 800 से 700 BC. हाँ, नाउ सिटी रूल्ड बाय एल्डर्स. अभी जो स्पार्टन सिटी है इसको एल्डर्स रूल करते हैं, यानी जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रूल कौन करता है, उसको वहाँ के बड़े बुजुर्ग चलाते हैं. जिसको हम इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं टोटालिटेरियन. तो जहाँ पर भी टोटालिटेरियन का मतलब आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वो जो सिटी है, वो जो स्टेट है, उसको रूल कौन कर रहा है, एल्डर्स, वहाँ के एल्डर्स रूल्स कर रहे हैं. इसी वजह से उसको बोलते हैं टोटालिटेरियन स्टेट. आगे, दे प्रोड्यूस द फाइनेस्ट सोल्जर. अब ये लोग ऐसे सोल्जर तैयार करते हैं जो एकदम सुप्रीम होते हैं, एकदम बेस्ट होते हैं, उनसे बेस्ट कोई और नहीं हो सकता. जो कैसे थे नेचर में, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, डिवोशन, ब्रेवरी, इन सभी सोल्जर्स के अंदर ये चारों के चारों फीचर्स हैं. आगे बात करते हैं स्टेट वॉज सुप्रीम. अब जो स्पार्टन के जो लोग हैं जिन्हें हम स्पार्टा बोल रहे हैं, तो वो कैसे थे, दे फॉर देम द स्टेट वॉज सुप्रीम. उनके लिए जो स्टेट है वो सुप्रीम है, उनके लिए लाइफ मैटर नहीं करती है, उनका स्टेट मैटर करता है. तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा है लाइफ बिलोंग्स टू स्टेट बट नॉट टू द इंडिविजुअल. जो उनकी ज़िंदगी है, जो उनकी जान है, जो उनकी लाइफ है, वो स्टेट के लिए है ना, उनके लिए नहीं है. जिस तरीके से हम एग्जाम्पल कोट्स कर सकते हैं, अगर जैसे जो इंडियन आर्मी है वो अपनी जो जान है उसको निछावर कर देती है देश की सुरक्षा के लिए, इन द सेम वे जो स्पार्टन्स थे वो स्टेट को अपना सुप्रीम मानते थे. नाउ
माइंड एंड मसल्स, जिस तरीके से एथेन पीरियड में माइंड एंड मसल्स को डोमिनेट किया गया है, इन द सेम वे स्पार्टन पीरियड में भी वो सेम चीज़ रही है। एट द एज ऑफ 7, जैसे ही कोई यंग बच्चा लड़का जब 7 साल का हो जाता था तो उसकी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया जाता था बैरक्स में। अब जब जब टाइम के साथ जैसे ही वो उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो 20 साल का होता है, जब वो 20 ईयर में आ जाता है, तब वो एक फुल फ्लेज सोल्जर बन चुका होता है, यानी बिल्कुल रेडी टू गो है वो। हाँ, अब जो उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग है उसके अंदर उनको क्या क्या करवाया जा रहा है, तो उनके अंदर उसको रेसलिंग करवाई जा रही है, जंपिंग इज देयर, रनिंग इज देयर, एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस पेनकरेशन। व्हाट इज पेनकरेशन? तो पेनकरेशन इज अ ब्लेंड ऑफ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग। जब आप बॉक्सिंग और रेसलिंग के फीचर्स को दोनों को मिला दोगे ना, तो उसी को बोला गया है पेनकरेशन। यहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि पेनकरेशन इज अ ब्लेंड ऑफ व्हाट, तो यू हैव टू राइट इट